हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम लेवल को देखेंगे, पैटर्न को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम टाइम वाइज जाएंगे और पूरा एनालाइज करेंगे कि मंगलवार को हम किस तरीके से निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेसिस्टेंट बनेगा, उस लेवल को समझेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखो डेली टाइम फ्रेम में मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ, बैंक निफ्टी निफ्टी चाहे किसी भी इंडेक्स में किसी में स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो, ये टेक्निकल एनालाइज है। इसकी वजह पे आपको टारगेट एसएल यही सब चीज डिप्लॉय एक पैटर्न के भाई माइंडसेट आप तैयार कर सकते हो। लेकिन क्या ट्रेड इसकी बेस पे आप मत लो। आपका जो साइकोलॉजी है, आपका जो माइंडसेट है, प्राइस एक्शन उस टाइम क्या बनेगा, ये लेवल क्या है। मतलब ये देखो, ये नीचे से जो मतलब ये ट्रेड लाइन आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट हमने क्या देखा कि मार्केट भाई यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगला दिन मार्केट यहीं यार तुरंत मैं यहीं पे कॉल बाई कर लो। नहीं भाई, मुझे यहाँ आने के बाद देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर दो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट पे, हमें क्या है यहाँ पे माइंडसेट क्या रखना कि भाई कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेड के लिए मैं प्लानिंग करूंगा कि मार्केट जब भी यहाँ आए यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो मार्केट अगर यहाँ पे आए तो क्या मैं प्लानिंग करना शुरू करूंगा, भाई यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, मेरा सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करूंगा। ना कि मार्केट यहीं ओपन हुआ टच किया और मैंने कॉल बाई कर लिया, भाई मैं तो यहाँ पे सपोर्ट, ऐसे नहीं ट्रेड करना। या यहाँ रेसिस्टेंट है तो मार्केट यहीं पे ओपन हुआ टच किया और मैंने यहीं पे पुट साइड एंट्री मतलब बियर स्ट्रेट एंट्री कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे आने के बाद मुझे देखना है कि भाई मार्केट यहाँ पे डाटा क्या बन रहा, प्राइस एक्शन क्या हो रहा, उसका लगे बिगिनर क्या सोचता है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना कि भाई यहाँ पे मार्केट हर कोई क्या सोच रहा है। हर कोई चार्ट को देख रहा है, सिर्फ आप अकेले नहीं देख रहे हो। पूरे जो भी ट्रेड कर रहा है सारे इसी चार्ट को ही देख रहा है, अलग अलग टाइम फ्रेम में, अलग अलग सिस्टम में ब्रोकरेज। ठीक है, तो इसी वजह से अपना उसी हिसाब से अपना प्लानिंग बनाना। तो चलो मार्केट टाइम देखो, सबसे पहले निफ्टी देखो डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं मार्केट जो नीचे से हमारा क्या है, एक सपोर्ट लाइन आ रहा है। तो ये हमारा क्या है डेली टाइम फ्रेम में, ये हमारा सपोर्ट लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को मतलब मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा तो हम क्या बुलिश माइंडसेट करके एक ट्रेडिंग बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। ऊपर से अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का देख लो, मार्केट इस रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे 3 दिन यहाँ पे हाई लगा, ये ऑल टाइम हाई है। लेकिन यहाँ पे जो 3 दिन का रेजिस्टेंस कौन सी, 21,484 से लेके 21,506 ये लेवल, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है या प्राइस सस्टेन कर, हो सकता है मार्केट इस ऑल टाइम हाई को, ठीक है, 21,600 को टच करने की कोशिश करे। लेकिन जो मार्केट अभी देखो यहाँ पे बुलिश मूवमेंट देखने का, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है, मतलब मार्केट एक बुलिश इंडिकेट कर रहा है। लेकिन क्या मार्केट एक ग्रीन कलर में क्लोज तो दिया, लेकिन क्या मार्केट ऊपर भी गया, प्राइस सस्टेन किया नीचे, लेकिन मार्केट जहां से ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज दे दिया। तो उसी डेली टाइम पे मतलब इसी कैंडल के बीच में हो सकता है मार्केट इसी के बीच में फिर एक कैंडल बनाए। तो इसी वजह से हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा कौन सी, 21,370 से लेके 21,390, ये हमारा रेसिस्टेंस है मंगलवार। अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन हुआ तो की बात बताऊं, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमारा अगर इसी के बीच में इनसाइड कैंडल बनता है तो ये ओपन होता है, तो देखो मार्केट हमारा ऊपर के लिए क्या है, 21,370 से 390, ये हमारा रेसिस्टेंट बनेगा। और सपोर्ट बनेगा कौन सी, 21,212 से लेके 236। समझ आया, मार्केट इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हुआ, मतलब इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हुआ तो ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस 21,370 से 390, और नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा 21,212 से लेके 236। अगर मार्केट गैप डाउन इसके नीचे होता है और मार्केट एक बियरिश मूवमेंट दिखाता है, नेगेटिव पैटर्न बनता है, नेगेटिव कैंडल बनता है, ठीक है, नेगेटिव डाटा बनता है, कॉल राइटिंग बहुत तेजी निकली, तो मार्केट हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश करे। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन है 21,370 से 390 के ऊपर मार्केट प्राइस सस्टेन करता है और यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है, पॉजिटिव डाटा बनता है, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन चेन में आप देखोगे आपका जो सेटअप बनेगा, सिग्नल मिलेगा कि बियर बुलिश का, तो अब यहाँ से एक टारगेट 21,484 से लेकर 506, अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया हो सकता है मार्केट 600 को भी टच करे। ठीक है, तो डेली टाइम पे में हमने देख लिया मार्केट अगर यहाँ पे भी इसके नीचे ओपन हुआ 21,484 500 के इसके नीचे ओपन हुआ और काफी टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करना, कम से 1 से 1.5 घंटा का टाइम बिताता है, उसके बाद मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट के साथ इसको ब्रेक करता है, तो हो सकता है 21,600 को भी टच करके मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन उसके लिए बेस्ट क्या होगा, मार्केट इसके नीचे अगर टाइम बिता 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा सेटअप बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे अगर ओपन हो, यहाँ पे भी सेम वही है, 1 से 1.5 घंटा अगर मार्केट टाइम बिताता, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टेक्निकल एनालिसिस, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसको टच करते आपने ट्रेड ले लो, आपने हमेशा प्लानिंग करके ट्रेड लेना, हमें यहाँ एक्टिव होना है कि भाई यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट
एक डेढ़ घंटा टाइम बिता रहा। अब ऑप्शन चेन में देखो, जिस भी ऑप्शन चेन में आप देखते हो, ऑप्शन डाटा देखते हो, अगर देखोगे कि भाई यहाँ से कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, पुट राइटिंग माइनस में हो रहा है, ठीक है, आपका डाटा भी बनेगा, प्राइस एक्शन भी उसी हो, तो मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे तो हम यहाँ से एक बियरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। नहीं तो मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में ही टाइम बिताए। अभी चलते सबसे, देखो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा ये लाइन आपको लेवल को लिखने के लिए और दिखाने के लिए बताया, ठीक है। उसके बाद चले डेली टाइम पे में हमने ये बना लिया, उसके बाद हम चलेंगे 4 आवर्स के टाइम पे में। 4 आवर्स के टाइम में भी देख लो मार्केट ने वही लेवल है, लेवल सेम है, कोई अलग सा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हम 1 आवर्स में चलते हैं। तो 1 आवर्स में देख लो मार्केट ने किसी तरीके से, देखो यहाँ पे एक चीज दो चीज नोट, देखो हमेशा मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे एनालाइज, मतलब ये नहीं कि आपने एनालिसिस सिर्फ लेवल देख लिया और मार्केट यहीं से आपने ट्रेडिंग प्लान, आपको कुछ ना कुछ सीखने, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज होना बहुत जरूरत है। मार्केट यहाँ पे क्या करी, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था डेली टाइम, मार्केट देखो यहाँ पे क्या हो रहा, लो नहीं लगा रहा मार्केट, इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा, लेकिन मार्केट यहाँ पे लो नहीं लगा, मतलब मार्केट ऊपर साइड एक हाई लगाते हुए जा रहा। और मार्केट यहाँ पे क्या क्या, देखो मार्केट ऊपर तो गया लेकिन मार्केट बीच में से यहाँ पे रुका है। अभी मार्केट अगर मानो यहीं पे आ जाता दोबारा, तो ज्यादा से प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। क्यों, मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया। लेकिन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे साइड से, इसी साइड से देखो, तो मार्केट एक हायर हाई तो लगा रहा, यहाँ से मुड़ गया, मतलब यहाँ पे बायर नहीं, यहाँ पे सेलर हैवी हो रहा है, तो मार्केट को नीचे ला रहे हैं। यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे तो हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे ऊपर मतलब नीचे नहीं आया इसका, फिर मार्केट ऊपर जाए तो हो सकता है कि मार्केट नया लो ना लगाए यहाँ पे, और मार्केट यहीं से इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, जो ये जिस लेवल पे रुका है तो हमें तुरंत ट्रेड करने की जरूरत है, हमें इसके वजह तो लेवल, जो हमारा लेवल है उसी लेवल से आपको प्लानिंग करना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम देखने के लिए थोड़ा लाइन चार्ट में देख लेते हैं। देखो जो पैटर्न को, देखो मार्केट ने क्या पैटर्न क्रिएट किया, मार्केट यहीं से लो नहीं लगा रहा, यहाँ पे लो नहीं लगा, मार्केट यहीं से हो सकता है मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना के ऊपर चला जाए, या तो मार्केट नीचे आए फिर इसी लेवल से। तो हमें जो लेवल है मिल रहा ना, इसी लेवल से आपको प्लानिंग करना, आपको बीच में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं। बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो वहां से आप ट्रेडिंग प्लान ना ही करो, तो अच्छा में मार्केट या तो नीचे आने, तो ये जो लेवल है 21,212 से 236, इसके बीच में अगर मार्केट यहीं पे कोई भी बुलिश कैंडल, बुलिश पैटर्न, बुलिश डाटा बने, तो हो सकता है मार्केट यहीं से एक मूवमेंट मिले। अगर मार्केट यहीं से नीचे, इसके नीचे क्लोज करे और आपको दिखाई देगा कि नेगेटिव पैटर्न बन रहा, नेगेटिव डाटा बन रहा है ना, प्राइस एक्शन भी उसी से बन रहा, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन तक एक स्कैल्पिंग कर सकते हो, मतलब नेगेटिव ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हो गया, या तो फ्लो में इसको ब्रेक कर, लेकिन इसको अगर ब्रेक करना है तो 21,500 को, तो मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे तो हो सकता है 600 को भी पार करके मार्केट एक नया हाई लगाए। तो देखो यहाँ पे अगर मार्केट दो तरीके से, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ओपन हुआ मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनाए, मतलब साइड में रहे 1 डेढ़ घंटा, उसके बाद ब्रेक करे, तो रिटेस्ट पे एक भी नेगेटिव रिटेस्ट, मतलब एक भी यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनेगा, रेड कैंडल पे हमें बुलिश ट्रेड में एंट्री लेना है। इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर कॉल साइड एंट्री लेते हो आपका जो प्लानिंग, अब रेड कैंडल पे एंट्री लेना, मतलब मार्केट नीचे आया, बाय ऑन डिप बोलते हैं ना, तो डिप आते ही मार्केट आपने बाई करना, तो आपका माइंडसेट बुलिश, आपको बुलिश ट्रेड लेना, ना कि ग्रीन कैंडल में ऊपर ही ले लिया ट्रेड, नहीं, नीचे ऊपर हम ट्रेड कब लेंगे, जब हमारा प्राइस एक्शन मानो इसी तरीके से बना, इसी तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिखाई देगा कि भाई मार्केट ने नया लो नहीं लगा रहा, इसी तरह तो हमने पहला दूसरा जैसे ही टच करेगा, इसी ट्रेंड लाइन जो बनेगा उसी ट्रेंड लाइन में आप कॉल साइड एंट्री ले सकते हो सकता है मार्केट एकदम से एक दो कैंडल में फ्लो में ब्रेक कर रिटेस्ट के लिए ना आए, तो आपने दूसरा कैंडल पे ही निकल जाना, अपना प्रॉफिट, मैं चला अब तुम फंसा, जो उसको बेचा भाई अब वो जाने, ठीक है, क्या वो क्या करेगा, वो प्रॉफिट में करेगा कि और लॉस करेगा या ट्रिपल करेगा, उसको पता, आप अपने से मतलब रखो, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर दिया भाई, अपना लैपटॉप बंद किया सो गया, दूसरे के ऊपर छोड़ दिया, वो ही जाने, ठीक है, मैं चला तुम फंसा बोला। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपने प्लानिंग बनाना। अगर मार्केट इसके ऊपर 484 500 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हुआ मानो, तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट का प्राइस सस्टेन होने देना, क्योंकि 15 मिनट से लेकर 30 मिनट में क्या हो जाएगा, मार्केट में डाटा बन जाएगा, आपका प्राइस एक्शन बनेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे होल्ड करने के बाद अगर देखो 500 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से हम बुलिश ट्रेड लेंगे, पहला टारगेट 600, और इसको फ्लो में ब्रेक करें तो हम क्या करेंगे,
एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर मार्केट यहीं पे ओपन और फ्लो में इसको ब्रेक कर रहा है तो आपने तुरंत ट्रेड नहीं करना, आपने इंतजार करना उसी कैंडल का। अगर मार्केट यहीं पे बुलिश कैंडल बना के दूसरा कैंडल इसके ऊपर चल रहा तब जाकर आप ट्रेड ले सकते हो। अगर इसने हाई बना दिया और हाई को नहीं ब्रेक करे, इसके बीच में घूम रहा, हो सकता है नेगेटिव पैटर्न बनाए, तो आपने इसी की वजह नेगेटिव कैंडल नेगेटिव पैटर्न में एक बियरिश ट्रेड का भी प्लानिंग बन सकता है। तुरंत ट्रेड ना करें। उसके बाद चलते हैं हम 30 मिनट के टाइम पे और लेवल को और विस्तार से समझते हैं। देखो 30 मिनट के टाइम पे भी वही है, बार बार बोल रहा अगर मार्केट इसके बीच में हो सकता है कि टाइम बिताए 26 तारीख के हिसाब से बोला मंगल, तो ये हमारा लेवल फर्स्ट हमारा रेसिस्टेंट कौन से है 21,370 से लेके 390, नीचे की तरफ सपोर्ट 212 से लेके 236। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल एकदम आया कितना 9:15 में मार्केट ओपन हुआ और 15 से 30 सेकेंड में 15 से 30 से मार्केट ओपन होते ही नीचे आए, तुरंत हम यहीं पे कॉल साइड एंट्री करेंगे। पहला टारगेट हमारा यही हो जाए जहां से मार्केट ओपन हुआ था, ये हमारा पहला टारगेट। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है, मार्केट बीच में आ गया, बड़ा सा कैंडल बना गया, तो देखो हमें यहाँ से यहाँ ट्रेड करना कोई अच्छी बात है, हमें फिर इंतजार करना इसी ट्रेड लाइन को आने देना। यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा था अच्छी बात है, अगर नीचे क्लोज दे दिया इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे, डाटा देखेंगे, सेटअप बनेगा, ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कभी भी इसी तरह जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्रीवियस डे हाई जो भी लेवल आपका 5 मिनट का कैंडल ओपन होते ही मार्केट उसको ब्रेक कर रहा तो तुरंत ट्रेड ना ले, उस कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना। जिस भी टाइम पे में अगर आप ट्रेड करते हो उसके बाद ही आपने ट्रेड करना। ठीक है। तो लेवल को समझ लिया, देख लिया। अगर मार्केट साइड में ओपन हुआ, साइड ओपन मार्केट तुरंत नीचे आया तो अब यहाँ से भी एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये 9:15 का ट्रेड बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही सीधा 212 पे आ गया है तो अब यहाँ से भी एक कॉल साइड जा सकते हो। पहला टारगेट यहीं पे, जो भी लॉट लिया यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा तो इस को साथ में ट्रेल करना, बैट मत जाना कि भाई और ट्रिपल डबल, आपको साथ साथ ट्रेल करते रहना। कुछ तो कुछ प्रॉफिट जो आपको दे रहा है, ये नहीं कि फिर लॉस में आ जाओ। ठीक है, अपने प्रॉफिट लेके ही जाना। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से प्लानिंग करके जो लेवल दे रहा हूँ इसी लेवल से ही प्लानिंग करके ट्रेड करना। हमेशा याद रखना, जो मार्केट जब नया लो नहीं लगा रहा है, नया हाई नहीं लगा रहा, तो उसका मतलब मार्केट प्रोबेबिलिटी उसको ब्रेक करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। अगर मार्केट देखो, मार्केट पहले पैटर्न को देखो क्या पैटर्न बना रहा है। मार्केट यहीं पे आया, मार्केट इसी तरह से ऊपर गया तो क्या हुआ, इसी तो हो सकता है यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करके इसको ऊपर जाने की कोशिश करी, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी नया लो नहीं लगा रहा होगा। मार्केट मुड़ गया, यहाँ से अगर मुड़ के चला गया तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाए। सेम अगर उसी तरह मार्केट यहाँ पे हाई नहीं लगा रहा, मार्केट इसी तरीके से आया नीचे दोबारा तिबारा में, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो आपने उसी हिसाब से प्राइस एक्शन को देखना, क्या मार्केट प्राइस एक्शन बन रहा। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट इसी तरह नया हाई नहीं लगा रहा, इसी इसी लाइन को आने देना, इसको ब्रेक करते ही 15 मिनट प्राइस सस्टेन कर देना, 15 मिनट प्लस प्राइस एक्शन डाटा देखना, आपका सेटअप बनेगा, पुट साइड एंट्री ले सकते हो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना। लेवल को लिख लो, देख लो, वीडियो को दोबारा देखो, इसी लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ मंगलवार के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। सोच समझ के ट्रेड करना। हैप्पी क्रिसमस डे। ओके, गुड बाय।